क्या हुआ बच्चन? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस यही सोच रहे थे कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, हम सब अपनी पुरानी जिंदगियों में अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। तो जो हमारी किस्मत में है वही तो होगा ना मियाँ। बेगम, किस्मत में सिर्फ चाय बनाना भी तो नहीं होना चाहिए। पुश्तैनी चाय की दुकान को किस्मत समझकर हमने इसे अपनी तकदीर ही मान लिया। लेकिन फिल्मों में काम करने के मौके ने हमारे अंदर एक नई उम्मीद सी जगा दी है। तो क्या मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे हो बच्चन? अरे नहीं दीदी। क्या दीदी, जब तक बड़े बच्चन वहां मौजूद हैं हम ये भी तो नहीं सोच सकते। बहुत सही। मतलब खुद जीवन में कुछ नहीं करना और ठीकरा फोड़ना बड़े बच्चन के नाम पे। वाह। आए सोचा तो हमने भी नहीं था मियाँ कि हमारी जिंदगी एक चाय बनाने वाले के साथ निकलेगी, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। हाँ बेगम। है? मोहतरमा। लेकिन बेगम, हमने सोच लिया है, हम कुछ नया धंधा करेंगे। किस्मत खुद से नहीं बदलेगी बेगम, अब हमें ही कुछ करना होगा। पिछली बार जब ऐसा बोले थे ना बच्चन, तो अम्मा ने अपनी एफडी तुड़वा कर तुमको बचाया था। अब इस बार हमसे कोई उम्मीद मत रखना। दीदी, इस बार न सिर्फ हम अपने सर से ये दाग मिटाएंगे, बल्कि इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि जीजा जी खुद हमसे गिड़गिड़ा कर कहेंगे, बेटा बच्चन हवेली वापस आ जाओ। ठीक है, जब जीजा जी गिड़गिड़ाएंगे तब गिड़गिड़ाएंगे। फिलहाल के लिए तुम जरा अपने सोचासन से बाहर आओ और घर का काम करने में जरा हमारी मदद करो। एक तो जब से ये मिश्रा जी गए तब से सारे काम का बोझ आ गया है हमारे सर पे। जाओ जरा बाल्टी में भीगे कपड़े रखे बाहर जाके डाल के आओ। आए? बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन मियाँ चाय बनाने के अलावा आपको बर्तन धोना और कपड़े धोना ही तो आता है ना। अब इन कामों से तो आप बस पारो बन सकते हैं, अंबानी तो नहीं। किसी बात की तकलीफ है बेगम? कहाँ? अंदर है, दिल में। जब इंसान की घर में कोई इज्जत ना हो तो आखिर वो बाहर जाकर करे भी तो क्या करे। तो इसका रास्ता तो हम आपको बता देते हैं। क्या? मियाँ आप फटाफट पहले बर्तन साफ कर दीजिए, साफ कर देंगे? उसके बाद आप घर के जाले निकाल दीजिए, निकाल देंगे। फिर आप कपड़े बाहर सुखाने डाल दीजिए। डाल देंगे। मियाँ आज घर का खाना आप बनाइएगा। बना देंगे। बीच में अगर वक्त मिले ना तो बाजार से थोड़ी सब्जी ले आइए। ले आएंगे। खाना खाने के बाद आप हमारा सर दबा दीजिए। दबा दें। अब वो क्या है ना मियाँ, काम इतना सारा होता है, हमारा तो सर दुखने लगता है। क्या बात है मियाँ, इतनी बत्तीसी क्यों फाड़ रहे हैं आप? बत्तीसी इसलिए फाड़ रहे हैं मिर्जा साहब कि कपड़े धोने के मामले में आप अच्छी से अच्छी मशीन को भी मात दे सकते हैं। आए? कमाल है मियाँ, कसम खुदा की आपके रहते हुए हमें मिश्रा जी की कमी एक पल के लिए भी नहीं खली। अच्छा? हाँ सच्ची? बिल्कुल। क्योंकि जलालत में आप उनसे 21 ही हैं। वैसे हमारे जीजा जी तो कुछ और ही कह रहे थे। ऐसा क्या कहते हैं वो? यही कि आप जलालत के मामले में दुनिया में अव्वल हैं। खैर छोड़िए, वैसे सकीना भाभी ने आज जम के रगड़ा आपको। बोल तो आप ऐसे रहे हैं मियाँ जैसे सुबह से शांति भाभी ने आपको सर आंखों पे बिठा रखा है। कपड़े की बाल्टी तो आपके पास भी है, देखिए। इसलिए बातों में वक्त जाया ना करें, कपड़े सुखाइए। वो कहते हैं ना, जो शीशे के घरों में रहता है वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करता। वैसे एक बात बताएं मिर्जा साहब, हाँ। जब तक हम आपकी खिल्ली ना उड़ा लें तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। वैसे अब किसी को कोई उम्मीद तो है नहीं हमसे। हालात तो हमारे भी आप ही की तरह है मियाँ। अब हवेली में रहते थे तो दुकान का बहाना बनाकर इन घर के कामों से छुट्टी पा लेते थे, लेकिन यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं तो वो बहाना भी नहीं कर सकते। वैसे ऐसा कब तक चलेगा मिर्जा साहब? हमसे पूछिए तो हम तो अभी सब कुछ बंद करा दें, लेकिन मसला ये है कि हमसे कोई पूछता ही नहीं है। दूसरा, हमारे पास कोई तरकीब भी नहीं है। मियाँ बस एक बार हमारे हाथ तरकीब लग जाए, कसम खुदा की इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे
कि हम सिर्फ हुक्म करेंगे और सब लोग हमारे हुक्म की तामील करेंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा कब होगा। एक तरकीब है हमारे पास। आपके पास? हाँ, सच्ची? मुच्ची। हमें रहने दीजिए, हमें नहीं खोलनी 500 रुपए में टमाटर की फैक्ट्री। हाँ मिर्जा साहब, ये तरकीब खुद करने वाली है, किसी को बताने वाली नहीं है। ऐसी क्या है? 1 घंटे में पता चल जाएगा। हमें बताइए ना, पहेली मत बुझाइए। बताना नहीं है, दिखाना है। तो ये है आपका प्लान मियां, लॉटरी? हाँ भैया मिर्जा, जितने पैसे हमें चाहिए ना उतने तो हम कमाने से रहे, तो यही एक रास्ता है हमारे पास। लेकिन मियां आपको इतना यकीन कैसे है कि लॉटरी हमारी निकलेगी ही? भैया आप हमें एकदम घोंचू समझते हैं, उसका भी रास्ता है अपने पास। अच्छा, इसका मतलब आपके पास अंदर का कोई आदमी है जो निकलने वाली लॉटरी का नंबर पहले से ही देगा, है? आधी बात सही और आधी आपके ऊपर से गुजर गई। कौन सी वाली बात? अंदर के आदमी वाली बात या नंबर वाली बात? आदमी भी मिला है और नंबर भी देगा, बस आदमी अंदर का नहीं। फिर कौन है? तोता। तोता? उड़ गया। क्या? तोता उड़ गया? जी जजमान, तोता उड़ गया। लेकिन कैसे? रुकिए, ठहरिए, बताते हैं। पुर्र, ऐसे। लेकिन अब हमें कौन बताएगा भैया? हम बताएंगे ना। हमको लॉटरी का नंबर जानना है। अरे जजमान, अगर इतना ही हमको मालूम होता तो ये जो हमारे पोपट राज जो हैं, ये जो चूना लगा के हमको निकल लिए और हम यहाँ धूनी रमाए बैठे हैं, हम भी जाते बाजार और वहाँ से लॉटरी का टिकट लेके आते और बन जाते करोड़पति। यही बात तो हम इन बच्चन मियाँ को समझा रहे हैं, लेकिन ये समझते ही नहीं है। हाँ? अरे लेकिन रुको यार भैया, हाँ? पंडित जी कोई तो रास्ता होगा। एक उपाय है, चिर परिचित वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया। अच्छा, बग डालिए। अरे ऐसे कैसे बता दें, पहले ये क्या? अरे दक्षिणा 500 रुपए लाइए पहले हम। अब मियाँ, पहले आप हमें अपना नुस्खा बताइए, क्या पता हमें पसंद ना। अरे इसीलिए तो आपसे पहले 500 रुपया मांग रहे हैं, लाइए। हैं? अब एक काम करो, दे दो। हमारे पास नहीं, बाद में देते हैं, दे दो। पता है हमको बाद में कब दोगे। ये लो। लाइए। एक काम करिए, बाजार जाइए और वहां से 10 लॉटरी के टिकट लेकर आइए। अच्छा। इस उंगली से 10 लॉटरी के टिकट को स्पर्श करते हुए ये मंत्र बोलिए, सुनो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ये जिस पे गा आया है ना, बस यही टिकट आप खरीद लीजिए, फिर आप बन जाएंगे करोड़पति। भाभी, तो घर की बहुत याद आ रही है। हाँ सकीना, हमें भी सच बताएं तो बहुत याद आ रही है। आखिर घर घर ही होता है। एक हमारे मियाँ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अपने पुराने काम धंधे पर लौटना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा। जब से हम यहाँ आए हैं ना, बहुत आलसी हो गए हैं। पता नहीं, हमें तो बड़ी फिक्र हो रही है, जब हवेली पर जाएंगे तो काम कौन करेगा। हमारा मतलब है भाभी, दुकान पर काम कौन करेगा। हाँ, हम सब समझते हैं सकीना। वैसे भी मिर्जा भाईजान तुम्हारी अदाओं के सामने दुकान और घर में ज्यादा फर्क नहीं समझते। आप भी ना भाभी, अब हम और कर भी क्या सकते हैं। आपकी तरह बिंदी तो नहीं बदल सकते ना। हाँ। अम्मा यार, हमें नहीं खेलनी है लॉटरी वॉटरी। पूरी जिंदगी हमें बिना मेहनत के एक चवन्नी तक नहीं मिली, तो हमारी लॉटरी क्या निकलेगी। हमारा लगेगी भैया। आओ लेके देखते हैं एक बार। भैया ये लॉटरी दो। अरे रुको। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 लाख करोड़।
क्या कर रहे हो ये? हाँ भैया 500 रुपए इसी मंत्र के तो दिए हैं, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो। हम पैसे अबे जीतते के बाद दे देंगे ना। पागल है का हम? हाँ? जीतने के बाद आधा लेंगे। अच्छा बहुत चालू हो बे, हैं? सीधा 50%। पकड़ो अपने 50 रुपए। हट, हट। अम्मा मियाँ सुनिए जरा, इधर आइए। क्या हुआ? हम आप भी ना बहुत दूर की सोचते हैं। बोल देते उस लॉटरी वाले को कि दे देंगे 50%। कौन सा लॉटरी निकलने वाली है? कम से कम 50 रुपए तो बच जाते मियाँ। अब भैया खुल जाती तो, हैं? खुशी का पता नहीं, लेकिन 50% देने के गम में हम जरूर निकल लेते, है ना? लाइए 250 रुपए पंडित वाले, 25 रुपए लॉटरी के। हम क्यों दे 275 रुपए? करोड़पति बनना है कि नहीं? हाँ वो तो बनना है। हाँ तो लाओ। लीजिए। अब 25 रुपए और कौन देगा? हमारा इतना ही है, जब लॉटरी निकलेगी हमारी उसमें से काट लीजिएगा। हाँ तो 25,000 काटेंगे हम। 25 रुपए के 25,000 काटेंगे। और क्या? 20 रुपए। हाँ पूरे लाओ, पूरे पूरे। ये लीजिए। चलो। मतलब करोड़पति बने का दोनों का। अब वो भी रातों रात। यही मौका है हाँ के चौका मारे का। चच्चू, लेकिन ये बताओ क्रिकेट खेलने गए कहाँ थे आप? अबे कहने का मतलब ये है हवेली खाली कराए के चक्कर में पाई पाई से भुक्कड़ हुई गई। अब इनसे मूल के साथ ब्याज वसूले का समय आ गया। तो सुनो, एक बहुत तगड़ा आइडिया है। घर आओ, तुमका समझाई मैं प्लानिंग के। ठीक है। और 1 करोड़ की लॉटरी के प्रथम विजेता हैं श्री बच्चन। अरे मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी, मेरी। मामा, लॉटरी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपका पैजामा खुल गया है। 250 रुपए बच्चन को हमने भी दिए हैं, तो इस हिसाब से लॉटरी के 50 लाख रुपए हमारे भी हुए। हम उन 50 लाख रुपए से लखनऊ में चाय का एक बड़ा सा शोरूम खोलेंगे। लोग चाय पीने के लिए हमारे शोरूम में आएंगे। हम एक एक चाय 500-500 रुपए की देंगे, और ऐसे हम एक दिन में 50,000 रुपए कमाएंगे। और ऐसे करते करते हम एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। हमारी शख्सियत के बारे में गुंडों को पता चलेगा। हाँ, फिर वो हमें किडनैप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है। हम अपने उल्टे हाथ का एक घुमा के देंगे उन गुंडों को। कैसे? ऐसे। ए गुंडे, आप सकीना बेगम की आवाज में क्यों चिल्लाए? क्यों, क्या हुआ? मियाँ क्योंकि वो गुंडा नहीं, हम है सकीना। या खुदा बेगम, हमने आप पे हाथ उठा दिया। मियाँ वो भी इतनी जोर से, ये देखिए। बेगम, कोई करता है क्या इतनी रात में ऐसा? बेगम हम तो दिन में भी ऐसा नहीं करते। हम कल ही अपने इन कमजोर हाथों को काट देंगे। हाथ कटवा देंगे तो फिर? नहीं बेगम, हाथ नहीं कटवा सकते। कुछ और कर सकते हैं आपकी मुआफी के लिए। बहुत कुछ कर सकते हैं मियाँ। बेगम साफ साफ बताइए ना, क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम तुम। अच्छा समझ गए। हम तुम हम, तुम हम तुम। मियाँ आप कुछ नहीं समझते हैं। बेगम, कमाल है, इसमें समझना क्या था?
क्या हुआ? अब बताओगे भी? खुल गई लॉटरी? कहाँ बाबूजी, बस एक नंबर से किस्मत ने धोखा दे दिया। सारे नंबर सेम थे, बस एक नंबर अलग था। हाँ तो उनसे बोलो ना भैया, एक नंबर जितना पैसा कम दे दो बस। ऐसा थोड़ी होता अम्मी जान। जिंदगी में पहली बार हमने पार्टनरशिप में कोई लॉटरी खरीदी, वो भी नहीं निकली। ये बच्चन मियाँ की किस्मत ही खराब है। अच्छा, आपकी किस्मत में जैसे चांद सितारे जड़े हुए हैं? हो सकता है आपकी वजह से ना खुली हो। देखिए मियाँ, आप हम पे ब्लेम मत लगाइए। क्यों ना लगाएं ब्लेम? आपने तो पहले ही कहा था कि आपको एक चवन्नी तक नहीं मिली है, हैं? वो तो हमने आपके नाम पर रिस्क ले लिया। हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था कि कोई जन्मजात पनौती होता है। मियाँ, पनौती किसे कहा आपने? आपको कहा। हमें कहा? हाँ, हमें कहा? हाँ। तो मियाँ, हम पनौती हैं तो आप बड़े वाले पनौती। आप उससे बड़े वाले पनौती। ये घुर्र फुर्र लगा के रखियो। चलिए मियाँ, आप जाइए ऊपर और आप आइए। बिट्टू भैया, 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 बिट्टू भैया। बाबूजी एक और दे दो। बेटा गलत बात, बहुत मेहनत का पैसा है, हैं? लालच नहीं करना चाहिए। चलो आओ। अरे वाह बिट्टू भैया, आए लगता है आपकी लॉटरी लग गई, हमारी तो नहीं लगी। हाँ मियाँ, तभी 100-100 के नोट बांटे जा रहे। अबे ऐसी कुछ आदत पड़ गई है, जब तक 1,50,000 रुपया बांट ना दे ना, नींदे नहीं आवत। अब घर में फालतू लेटे रहन, तुम पप्पूस का उठा ले यार, 10-50,000 रुपया बांट ही आई चल के। लेकिन मियाँ, पहले तो ऐसी आदत आपकी थी नहीं। अबे छोड़ो यार, लो तुम आओ, लो आप भी लीजिए। लाइए। ये क्या बदतमीजी बिट्टू भैया, हम पैसे क्यों लेंगे? ऐसा करो, 1 2 3 4 5 500 रुपया और रखो, जाओ मौज लो, जहाँ खर्चा करेगो करो जाके। 1 2 3 4 5 ये 500 रुपया और रखो, सकीना भाभी का ले जाओ, चिड़िया घर घुमाओ, उनका मूड फ्रेश हो जाए। तुम टेंशन बहुत देते हो ना। अच्छा ठीक है मियाँ, चलते हैं। ये बिट्टू के पास इतना पैसा आया कहाँ से? हाँ मियाँ, वो भी एकदम से इतना। कुछ तो है जो ये दोनों छुपा रहे हैं, पता तो करना पड़ेगा। अच्छा तो चलते। कहाँ? अब मियाँ, हम बिट्टू मियाँ के यहाँ तो जाएंगे नहीं, हम अपने घर ही जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम जरा थोड़ा काम है, वो निपटा के तब आते हैं। ठीक है ठीक है। और यहाँ ये बड़ी गलती ये हो गया, नो बॉल। अबे पप्पू, जब तक ये बुके सेट है ना, ऐसे रुपया छापत रही बस देते हो। चलो ऐसा करो, इंडिया की टीम पे 50,000 रुपया और लगाओ। ठीक है। ये अंदरूनी किनारा लगा था, मौका बन सकता था। हेलो हाँ भैया, अरे चच्चू की तरफ से ना 50,000 लगा दो इंडिया की जीत पर। और ये गेंद गई फिर से एक बार हवा में 6 रन के लिए। बॉल देखते हैं क्या होता है, और ये बॉल हवा में 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारत ने मैच जीत लिया है, और इसी जीत के साथ भारत ने सीरीज को अपने नाम ले लिया है। 50,000 का 5 हो गए। अबे पप्पू, हाँ मोहल्ले के हर गरीब को 500 रुपया बांट दो। ठीक है। और बच्चन और मिर्जा को 20,000 रुपया दे दो। चच्चू, मिर्जा और बच्चन को 20,000 रुपए देना ठीक रहेगा? अबे अपने पुराने मित्र हैं यार, दे दो, ज्यादा हो चाहे कम।
अबे ऐसा जाल डाला है ना, दोनों कबूतर खुद आएंगे और जाल के अंदर घुस जाएंगे। जब तक ये बुकी सेट है ना, ऐसे रुपया छापत रहिबे बस देखो। मोहल्ले के हर गरीब को 500-500 रुपया बांट दो। ठीक है। और बच्चन और मिर्जा को 20-20 हजार रुपया दे दो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना बच्चन, तो बिट्टू को पटाना पड़ेगा। फिर से वही चाय की दुकान पर बैठकर वो घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीनी है तो बिट्टू कपूर को पटाना पड़ेगा। लेकिन इस बात की खबर बच्चन को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मिर्जा भी पैसे वाला बन जाएगा। ऐसा है, अब तक ये दोनों लोग चले गए हुए किताब ले कि बिट्टू कपूर को बस में करने के 10 सरल उपाय। लेकिन वो जानत नहीं है बिट्टू कपूर का। अगर मूलधन से दुगना ब्याज न वसूला ना, तो हमरो नाम बिट्टू कपूर नहीं।